हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक कुमावत, साइंस टीचर। वेलकम टू आवर बिगिनिंग कैरियर इंस्टीट्यूट एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। एक चैप्टर है क्लास 10th का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर हम पढ़ेंगे, पर इसको पढ़ने से पहले जो कुछ टर्म्स है जिसमें इस चैप्टर में जो टर्म्स आने वाले हैं उन टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, वो है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। ये केमिकल बॉन्ड टू टाइप्स के हैं, दो टाइप दे रखे हैं। वन इज आयनिक बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड। सेकंड इज कोवलेंट बॉन्ड। हमारे टॉपिक में दो टाइप के बॉन्ड हमें स्टडी करना है, आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। देखिए, आयनिक बॉन्ड की बात करें तो व्हाट इज द आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड क्या है, पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। डेफिनेशन की बात करें इसकी तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द bonds are formed by transfer of electrons from one atom to another. That means transfer of electrons from one atom to another atom. These types of bond are called ionic bond. Is that clear? देखिए स्टूडेंट, यहाँ क्या हो रहा है कि कोई एक एटम दूसरे एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं और ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन द बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। सो वी कैन आल्सो सेड आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड between metal and नॉन मेटल। देखिए, सेकेंड थिंग्स क्या है कि जो आयनिक बॉन्ड है वो बनेगा मेटल और नॉन मेटल के बीच में। यानी कोई कंपाउंड के अंदर किस टाइप का बॉन्ड बन रहा है, तो अगर उस कंपाउंड में अगर सबसे पहले मेटल है और नॉन मेटल है तो उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो किस टाइप का होगा? आयनिक बॉन्ड टाइप का होगा। ठीक है, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो किसके बने होते हैं? आयंस के बने होते हैं। उनके अंदर चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो जाता है। दैट मीन्स उनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, ये एक आयनिक कंपाउंड है। कैसे पता चलेगा कि एक आयनिक कंपाउंड है? मैंने पहले ही बताया है, आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो देखिए, यहां पर सोडियम इज ए मेटल एंड क्लोरीन इज ए नॉन मेटल। तो जब भी मेटल और नॉन मेटल आपको दिखाई देगा आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। तो देखिए कैसे बनेगा। सोडियम, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इन पीरियोडिक टेबल? 11. So what is the distribution of electrons in this atom? है 281। इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, यानी इसके आउटर ऑर्बिट कौन है? m सेल। m ऑर्बिट इज ए आउटर ऑर्बिट। इन दिस ऑर्बिट वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो स्टूडेंट, सोडियम को स्टेबल होने के लिए वन इलेक्ट्रॉन गिव अप करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तभी ये एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर पाएगा। अगर या तो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन आ जाए या इस एक इलेक्ट्रॉन को वो बाहर निकाल दे, तो इजी कौन सा रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकालेगा। ठीक है, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा पॉजिटिव चार्ज। जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा दैट मीन उसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा तो हम बोलेंगे वहां पर चार्ज कौन सा ज़्यादा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये गिव अप कर देगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से क्लोरीन
पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखें 287। देखिए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो यह सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। और इसके ऊपर जब ये गेन करेगा सोडियम से तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा क्लोरीन माइनस। इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम के आउटर मोस्ट में जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो इसको डोनेट करेगा, सोडियम क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्या बनाएगा NaCl, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। दिस इज द आयनिक बॉन्ड। इज दैट क्लियर? द अनदर टाइप इज कोवलेंट बॉन्ड। देखिए स्टूडेंट, कोवलेंट बॉन्ड क्या है? द bonds are formed by the sharing of electrons between two atoms. That means दो एटम के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट और रिसीव ना करके अगर वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन क्रिएट होता है तो उस टाइप के बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। सो हाउ टू वी डिफाइन दिस टर्म? The bonds are formed by sharing of electrons between two atoms. दो एटम के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो वहाँ बॉन्ड बनेगा कोवलेंट बॉन्ड। और ये इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कोवलेंट बॉन्ड कहाँ बनेगा? These bonds are formed between non-metal and non-metal. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो कोवलेंट बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। जब भी आपको नॉन मेटल जैसा कंपाउंड दिखाई देता है तो आप बोल सकते हो कि वहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड हुआ है। तो स्टूडेंट, ये कोवलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। What is the single covalent bond? It is formed by the one pair of electron between two atoms. That means दो एटम के बीच में अगर one pair of electrons पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में तो वहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो किस टाइप का बॉन्ड बनेगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? दैट मीन्स वी कैन डिफाइन इट, it is formed by sharing of one pair electrons between two atoms. It is formed by sharing of one pair of electrons between two atoms. दो atoms के बीच में अगर one pair electron share हो रहा है, that means we can say there is single covalent bond is formed. Like अगर अपन example की बात करें, the simplest example is hydrogen molecules. Hydrogen molecules form single covalent bond because hydrogen is a non-metal element. Non-metal element होता है तो कैसे ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो इसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1। सो इसको स्टेबल होने के लिए यानी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, बट ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर गिव अप नहीं कर पाता है इन नॉर्मल कंडीशन। तो ये क्या करता है? अपने ही एटम हाइड्रोजन से ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से। वी कैन शो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान हम उसके आउटर मोस्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करना है बाय द डॉट्स। ठीक है, तो ये इसके आउटर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? एक फोर्स बन जाएगा। इसे ही अपन क्या बोलते हैं? बॉन्ड। और किस टाइप का बॉन्ड बोलेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है वो किस टाइप का बॉन्ड बना है? कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन ने क्या किया? इसके 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना आउटर ऑर्बिट कंप्लीट किया। इसने भी इसके 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना आउटर ऑर्बिट कंप्लीट करता है और इनका आउटर ऑर्बिट फिर कंप्लीट होके
किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेते हैं, नियर द हीलियम गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ये अटेंड कर लेते हैं और वो एनवायरनमेंट में क्या कर लेते हैं, एग्जिस्ट हो पाते हैं। ठीक है, नाउ अनदर टाइप ऑफ बॉन्ड, double covalent bond. What is the double covalent bond? It is formed by the sharing of two pair of electrons between two atoms. अगर दो एटम के बीच में टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर वो टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं दोनों के बीच में, तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर किस टाइप का कोवलेंट बॉन्ड बना है, डबल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। सो it is formed by the sharing of two pairs of electrons between two atoms। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल एलिमेंट। अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एटम पीरियोडिक टेबल में किस नंबर पे आता है, 8 नंबर पे, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इनका, 2 6, आउटर मोस्ट सेल L, and in this cell 6 electron is present, so valence electron is 6 electron, so we can show these 6 electrons by dot structure। These are the 6 electron outermost। यहाँ पर ऑक्सीजन एटम के आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इनको 8 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये अपने ही एटम ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं और अपना ऑर्बिट कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट की टेंडेंसी होती है स्टेबल होने की। स्टेबल होने के लिए अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करते हैं बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉस एंड गेन इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, इसने इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया और इसने ऑर्बिट में अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट यानी ऑर्बिट को फुलफिल कर लिया, तो स्टेबल हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म सिंगल बॉन्ड एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म डबल बॉन्ड। तो 2 pair of electron, what is the definition of double covalent bond? It is formed by the sharing of 2 pairs of electrons। 2 pairs of electrons का मीन्स क्या है कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हुए। द टोटल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन दिस बॉन्ड फॉर्मेशन 4 इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? दिस इज द डबल कोवलेंट बॉन्ड। नाउ द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। व्हाट इज द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड? इट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग of 3 pairs of electrons between 2 atom। तो स्टूडेंट समझना इसको, अगर 2 एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान अगर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो रहे हैं और बॉन्ड बना रहे हैं, तो वहाँ पर बॉन्ड बनेंगे ट्रिपल बॉन्ड, और उनको हम शो कर सकते हैं 3 लाइन से। कभी भी बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक सिंगल लाइन से, ठीक है, और जितने पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ही सिंगल लाइन बनेगी। एग्जाम्पल की बात करें तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में अगर अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 5, इसके आउटर मोस्ट सेल L के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं 5। कितनी की रिक्वायर्ड है इसको कंप्लीट करने के लिए? 3, यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये अपने ही एटम यानी नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन एटम से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो वी कैन शो दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज लाइक दिस एंड दे शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और स्टेबल हो जाएंगे, अटेंड कर लेते हैं नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है सिंगल, फिर 2 के बीच में बन रहा है। इस तरीके से कितनी सिंगल लाइन बन रही है? 3 सिंगल लाइन। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं। बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल लाइन से हम शो करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीनों टाइप कोवलेंट बॉन्ड के 3 टाइप्स हमने डिस्कस किया। तो आज के लिए ही इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।